इस सिलसिले की आज दूसरी और मेरी पहली गुफ्तगू, जिसके लिए मैंने कुरान मजीद के बहुत मुख्तसर और छोटे सूरे का इंतज़ाम किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ अक़ीदा और अमल के ऊपर कोई कुछ गुफ्तगू करूँ और अपने मारूज़ात पेश करूँ। कुरान मजीद का कोई भी सूरा छोटा नहीं होता। कैसा होना चाहिए, अमल कैसा होना चाहिए, इंशाअल्लाह इसी के सिलसिले से मेरी गुफ्तगू रहेगी। और आप लोग जानते हैं, मेरे मिजाज से वाकिफ है कि मैं किस तरह की गुफ्तगू करने का आदी हूँ, क्योंकि आज का ज़माना ये है कि अक़ीदा कहीं अक़ीदा खराब है तो कहीं अमल खराब है, और निजात तब मिलेगी जब अक़ीदा भी सही हो, अमल भी सही हो। जब तक कि अक़ीदा और अमल दोनों हमाहंग न होंगे, मुताबिक न होंगे, तब तक निजात नहीं मिलेगी। और खाली यही नहीं बल्कि कुरान ने दो वजह और बयान की। पहली बात तो यह है वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, यकीनन इंसान घाटे में है। खुस्र से मुराद इंशाअल्लाह बताऊंगा। घाटे में है, और फायदे में कौन है, बचेगा कौन घाटे से? इल्लल लज़ीना आमनू, जिसका अक़ीदा सही होगा। दूसरा इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, और अमल सालेह अंजाम देगा। दो बातें हो गई। तीसरी बात यह है वतवासौ बिस्सब्र, और सब्र की एक दूसरों को वसीयत करेगा, यानी एक दूसरे को कहेगा तुम भी सब्र करो, हम भी सब्र करते हैं। उसके बाद क्या है? वतवासौ बिल हक, तुम भी हक का नारा लगाओ, हम भी हक का नारा लगाते हैं। इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा इस हक से मुराद क्या है और इस सब्र से मुराद क्या है। सरकार ने फरमाया था कि लोग जो है अपनी मुसीबतों को सब्र से क्यों दूर नहीं करते, लोग अपनी मुसीबतों को सब्र से दूर क्यों नहीं करते? अल्लाह ने कुरान में दो चीजों को जिक्र किया है, वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, नमाज और सब्र के जरिए से मदद चाहो तो तुम अपनी मुश्किलात को दो चीजों से दूर करो। एक का नाम सब्र है, एक का नाम सलात है। सरकार ने फरमाया सब्र से मुराद मैं हूँ, सलात से मुराद अली है। इसका मतलब यह है जब भी मुश्किल पड़े या तो करे रिसालत पे आना या करे इमामत पे आना। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा कुरान कहता है इन्नल इंसान लफी खुस्र। खुस्र का मतलब घाटे में नहीं है। देखिए उर्दू की कमजोरी है, क्योंकि उर्दू के पास घाटे के अलावा कोई लफ्ज नहीं है, इस वजह से उर्दू ने घाटे का लफ्ज इस्तेमाल किया। उर्दू में एक कसारा होता है, घाटा होता है, नुकसान होता है, सबके एक ही तरह के माना है। मगर अरबी में खुसरान और होता है, घाटा और होता है। देखिए एक बिजनेस वाला, तिजारत करने वाला इंसान अगर तिजारत करता है मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए से, और उसके 80,000 वापस आ जाए, इसे कहते हैं नुकसान, इसे कहते हैं उर्दू में कसारा, इसे उर्दू में कहते हैं घाटा। यानी 80 वापस आ गए, 20 कम रह गए। लेकिन अगर 1 लाख का 1 लाख ही चला जाए तो अरबी में इसे कहते हैं खुसरान। ना असल बचे ना फायदा हो। मिसाल देते जैसे अगर कोई बर्फ का काम करता हो, बर्फ बेचने का, और वो बर्फ लेकर आए और हवा के जरिए से बर्फ सारी बह जाए, कुछ भी ना बचे, इसे खुसरान कहते हैं। अल्लाह क्या कहता है? इंसान का ना असल बचेगा ना फायदा बचेगा। अगर बचेगा तो ईमान के साथ बचेगा। अब ईमान है क्या? ईमान किसे कहते हैं? जिसके जरिए से निजात पा सकता है। रसूल ने कहा या अली हुब्बो का तकवा वलीमान व बुग़्ज़ो का कुफ्र वनिफा। ऐ अली तेरी मोहब्बत तकवा भी है, ईमान भी है। इसका मतलब यह है अगर निजात पाएगा तो मोहब्बत अली की वजह से, और अगर डूबेगा तो बुग़्ज़ अली की वजह से। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाला। और फरमाया अज़ीज़ान मोहतरम, यानी खुसरान का मतलब है ना असल बचे ना फायदा हो, बिल्कुल सबका सब खत्म हो।